इस मुस्लिम वोटर्स की राजनीति करके राजद अपने आप को सत्ता में लाना चाहती थी। क्या अब वो मुस्लिम वोटर्स जो हैं राजद और खास करके तेजस्वी यादव का साथ छोड़ देंगे? और ये कारण कई आ रहे हैं सामने। इन कारणों के बीच एक कारण, सबसे बड़ा कारण यह है AIMIM। देखिए, बिहार में MLC चुनाव होने वाले हैं, 10 सीटों पर चुनाव है। इन चुनाव के बीच में एक सीट जो कहा जा रहा है कि विपक्ष के खाते में जा सकता है, लेकिन उसमें भी लड़ाई है। और इस लड़ाई के बीच में तेजस्वी यादव बुरी तरीके से फंसते दिख रहे हैं। देखिए, ऐसा कहा जा रहा है कि RJD इस सीट पर दावेदारी कर सकता है, लेकिन इस सीट को लेकर के अब AIMIM ने अपनी दावेदारी कर दी है। AIMIM ने उन वादों को तेजस्वी यादव को याद दिलाया है जो वादा राज्यसभा चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव ने नारायणा मिशन स्कूल, नागा बिघा रोड, औरंगाबाद, बिहार, असदुद्दीन ओवैसी और AIM के प्रदेश अध्यक्ष से किया था। वो वादा जिसमें यह विश्वास था कि आने वाले समय में अगर आप हमारा साथ देंगे तो हम भी आपके साथ मजबूती के साथ उसी तरीके से खड़े रहेंगे। लेकिन अब तेजस्वी यादव के लिए दोहरा संकट है। तेजस्वी यादव के लिए वो हाल हो गया है कि एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई। चाहकर भी AIMIM को सीट दे नहीं सकते और अपना उम्मीदवार अगर उतारते हैं तो भी उनको नुकसान होगा। कैसे, क्या है समीकरण, आपको बताएं उससे पहले आप बुलेट न्यूज टीवी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ राज पाठक। देखिए, बिहार में 10 सीटों पर MLC चुनाव होने वाले हैं और जैसे जैसे तारीख बदल रही है वैसे वैसे लोगों की धड़कनें भी बदल रही है कि किन सीटों पर किस उम्मीदवार को उतारा जाएगा। हालांकि जिस तरीके की इस वक्त की गणित है, जहां पर एक तरफ NDA को प्रचंड बहुमत है, कहा जा रहा है कि 9 सीटों की दावेदारी NDA के खाते में, यानी 9 सीट लगभग वो जीत जाएंगे। लेकिन एक सीट पर महाभारत है। एक सीट महागठबंधन चाहता है कि उनके खाते में आए। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष भी हैं बिहार के और इस नाते भी वो चाहते हैं कि वो सीट उनके खाते में आए और इसके लिए कई नामों की चर्चा है। नाम में सबसे ज्यादा और जो चर्चित नाम है वो सुनील कुमार सिंह का है। राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई कहे जाते हैं, उनका भी नाम है और कई नेताओं का नाम सामने आ रहा है। लेकिन इन नामों के भी चर्चा नहीं है। चर्चा का मेन कारण है AIMIM। देखिए, AIMIM ने तेजस्वी यादव का उस समय साथ दिया जब उनको विपक्ष के तौर पर एक मजबूत हाथ की जरूरत थी। और आपने देखा था कि एक समय पर जब तेजस्वी यादव AIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम से मिलने गए थे या फिर वो मिलने आए थे, उसके बाद ऐसा लगा कि AIMIM को जो है वो तेजस्वी यादव ने अपना समर्थन दे दिया है। यूँ कहिए कि उनकी मदद से आगे आना चाहते हैं। कारण था राज्यसभा की वो सीट जो RJD निकालना चाहती थी, अपने खाते में लाना चाहती थी और इसी को लेकर के उन्होंने विपक्ष में तमाम लोगों से हाथ मिलाया। AIMIM भी उसमें है, BSP भी है। सबने तेजस्वी यादव का साथ दिया था राज्यसभा चुनाव के दौरान, जहां पर RJD ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। लेकिन इस दौरान RJD और खासकर तेजस्वी यादव को भी यह नहीं मालूम था कि इस घटना के बाद, इस उम्मीदवारी के बाद कांग्रेस के कई विधायक बागी हो जाएंगे और सिर्फ बागी नहीं होंगे, उन्होंने समर्थन नहीं दिया। और यही कारण है कि जोड़ तोड़ के मामले में NDA ने उस सीट को, जो लग रहा था कि विपक्ष निकाल लेगा राज्यसभा की सीट, उस सीट को भी उन्होंने जीत लिया। और सिर्फ जीता ही नहीं बल्कि एक करारा तमाचा महागठबंधन को लगा और ये नेतृत्व, खास करके तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। तेजस्वी यादव को लेकर के आने वाले समय में उनके समर्थक उनको मुख्यमंत्री के चेहरा के तौर पर दिखते हैं और ऐसे में 2025 विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार और बाद में फिर राज्यसभा सीट में भी उसी तरीके की हार, जहां ये दिखाता है कि महागठबंधन वाकई में बिहार में मजबूत नहीं है। भले ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं, लेकिन महागठबंधन मजबूत नहीं है। उसके कई उदाहरण हैं। और अब MLC का चुनाव है। MLC के चुनाव में एक तरफ जहां पर AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम ने कई मौकों पर और खास करके उन्होंने तेजस्वी यादव को इस चुनाव के दौरान अपने वादे निभाने के लिए याद भी दिलाया। उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव के दौरान आपने वादा किया था कि एक MLC का जो सीट होगा वो आप हमें देंगे और इसीलिए हम लोगों ने आपको समर्थन भी दिया था। अब ऐसे में उस वादा को निभाने की जरूरत है, उस वादा को निभाइए। लेकिन तेजस्वी यादव के लिए बड़ा संकट है, महासंकट है। और संकट का कारण यह है सीमांचल के क्षेत्र में AIMIM को बढ़त दे देनी। अगर राजद AIMIM को अपने वादे के अनुसार तेजस्वी यादव एक सीट दे देते हैं तो फिर वो सीट जो कहा जाता है कि अररिया, किशनगंज, पूर्णिया या फिर कटिहार, ये जिले
मुस्लिम बहुल इलाके कहे जाते हैं और यहाँ पर राजद एमवाई समीकरण के साथ आगे बढ़ती है और यहाँ पर ये दिखता है कि राजद के साथ मुस्लिम समुदाय का वोट मिलता है। और इसी जिलों में खास करके इन्हीं सीटों पर एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहिए असदुद्दीन ओवैसी लगातार सेंधमारी करते दिखे और यही कारण है कि 2020 हो या फिर 2025 हो, एआईएमआईएम को वहां से बढ़त मिली है। और एक बार अगर राजद ने, तेजस्वी यादव ने यहां पर एमएलसी की इस सीट को एआईएमआईएम को दे दी तो उससे एआईएमआईएम को बड़ी मदद मिलेगी। उस मदद के पीछे का कारण यह है कि फिर मुस्लिम समुदाय में राजद के द्वारा एआईएम को स्थापित कर देना, यानी कि मुसलमान वोटरों के बीच में जहां अभी भी लोग तेजस्वी यादव खासकर आरजेडी के साथ जुड़े हैं, उनके लिए एआईएमआईएम एक विकल्प तौर पर हो जाएगा जो महागठबंधन और खास करके तेजस्वी यादव के मंजूरी के साथ आया है। और तेजस्वी यादव ये नहीं चाहते, वो नहीं चाहते हैं कि एमआई जो समीकरण है उसमें किसी तरीके की कोई सेंधमारी कोई और करे, और यही सबसे बड़ी दुविधा का कारण है। तेजस्वी यादव अगर एआईएमआईएम को सीट नहीं देंगे तो एआईएमआईएम जो है वो आम जनता के बीच में और खास करके लोगों के बीच में जाकर के तेजस्वी के उस वादे को लेकर के लगातार उनको घेरने की कोशिश करेगा, विपक्ष कमजोर दिखेगा। वहीं पर अगर दे भी देते हैं तो फिर उन्हीं की पार्टी के अंदर में बगावत की बात। कई नेता हैं जो इस सीट को लेकर के नजर गड़ाए हुए हैं। तेजस्वी यादव के लिए एक चुनौती भी है कि उस सीट पर किसे दें। चर्चा यह है कि तेजस्वी यादव कोई नया उम्मीदवार कार्यकर्ता को ढूंढ रहे हैं ताकि उसे उम्मीदवार बनाया जाए, लेकिन अब सवाल यह है कि इस सीट को लेकर के अगर एआईएमआईएम को धोखा देंगे तो फिर एआईएमआईएम भी वहां पर आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। और इस बीच चर्चा है कि एनडीए को इसका बढ़त भी मिल जाएगा, यानी 10 सीटों पर भी एनडीए एक बार फिर से जीत सकती है। और उसके कारण ये भी है कि राज्यसभा चुनाव के दौरान जो महागठबंधन की कमजोरी दिखी थी वो कमजोरी कई मौके पर यहाँ पर देखने को मिल रही है। और यही कारण है कि एक बार फिर तेजस्वी यादव इस सीट को लेकर के फंस गए हैं। एमवाई समीकरण कहे जाने वाली इस महागठबंधन और खासकर आरजेडी की इस सीट में तेजस्वी बुरी तरीके से फंसे हैं। असदुद्दीन ओवैसी का साथ देंगे तो भी फंसेंगे, असदुद्दीन ओवैसी का साथ नहीं देंगे तो भी फंसेंगे। ऐसे में आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले में, आप किसके साथ हैं? अपनी राय जरूर कमेंट करें। फिलहाल बने रहें, देखते रहें बुलेटिन न्यूज़ टीवी।